पीएम किसान सम्मान निधि बढ़े और सम्मान निधि की किस्त में बढ़ोतरी को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या वो पूरी होती हैं? 3 घंटे बाद हो जाएगा साफ। गौरव, बिल्कुल, पीएम की लागत बढ़ रही है, बीज, फर्टिलाइजर, खेती के उपकरण, सबके पैसे बढ़ रहे हैं, सम्मान निधि की किस्त भी बढ़े, ये भी सब कह रहे हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 3 लाख करोड़ की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए किया है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं उस योजना की जिसने देश के करोड़ों किसानों की जिंदगी में एक नई रोशनी दी है। बात हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की और आज हम विशेष तौर पर इसकी 20वीं किस्त के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बहादुर, आप एक छोटे सीमांत किसान हैं, अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि है और अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस बार की किस्त में क्या खास है, कब पैसा आएगा, किसका रुका है, क्यों रुका है और कैसे आप अपनी स्थिति सुधार सकते हैं ताकि कोई भी सरकारी सहायता आपसे छूट ना जाए। वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना के नाम से जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की एक सीधी और सरल व्यवस्था है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य था देश के ऐसे किसानों को सालाना आर्थिक सहायता देना जिनके पास सीमित भूमि है और जिनकी आमदनी खेती से ही चलती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक सरकार 19 किस्तें जारी कर चुकी है और अब देश भर के किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार की किस्त कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो यह किस्त ऐसे समय में आ रही है जब देश के कई राज्यों में चुनावी गतिविधियां चल रही हैं और सरकार नहीं चाहती कि किसान नाराज हों। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में किसानों की पिछली किस्तें भी रुकी हुई हैं। बाय कारण अलग अलग हैं। कहीं आधार से बैंक लिंक नहीं है तो कहीं भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। सरकार ने अब इस बार साफ कर दिया है कि जिनका KYC पूरा नहीं होगा उन्हें किस्त नहीं मिलेगी, यानी अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बेशकीमती किस्त का पैसा आपके अकाउंट में समय पर आए तो सबसे पहले अपना KYC पूरा करवाएं। 2 जय कराना बेहद आसान है। आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आधार और मोबाइल नंबर से OTP के जरिए इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप नजदीकी CSSC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कई राज्यों में सरकार ने KYC कैंप भी शुरू किया है ताकि किसान आसानी से इसे पूरा कर सकें। इसके साथ ही एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से किसानों का पैसा रुक जाता है वह है कई बार किसान के नाम की स्पेलिंग, राजस्व रिकॉर्ड और आधार कार्ड में मेल नहीं खाना, या फिर किसी एक ही व्यक्ति ने 2 बार फॉर्म भर दिया होता है जिससे सिस्टम में डुप्लीकेट एंट्री बन जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों फॉर्म ब्लॉक हो जाते हैं और किसान को एक भी किस्त नहीं मिलती। आपने भी 2 बार आवेदन किया है या आपके नाम में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो तुरंत अपने जिले के कृषि अधिकारी या CSC सेंटर पर जाकर सही जानकारी दें। बात करते हैं 20वीं किस्त के भुगतान की। यह किस्त अगस्त 2025 के पहले हफ्ते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख नहीं बताई है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार की किस्त को लेकर सरकार पूरी तैयारी में है। किसान पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची को अपडेट किया जा रहा है, एक वेरिफिकेशन तेजी से चल रहा है और भू अभिलेख सत्यापन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। कई राज्यों में किसान अपनी स्थिति खुद चेक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपको पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें, फिर अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और OTP के बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी कि आपकी पिछली किस्तें कब आईं और अगली किस्त कब ट्रांसफर होगी। बात करते हैं उन किसानों की जिनकी किस्त अब तक नहीं आई है। दोस्तों, अगर आपकी पिछली किस्तें नहीं आई हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर रहिए। आपको पता लगाना होगा कि पेमेंट क्यों रोका गया। इसके पीछे तकनीकी वजह भी हो सकती है, जैसे कि PFMS फेल होना, बैंक खाता बंद हो जाना, IFSC कोड बदल जाना या आधार से लिंक ना होना। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए आपको अपने बैंक में जाकर जानकारी अपडेट करानी होगी और जरूरत हो तो कृषि विभाग से संपर्क करें। सरकार की कोशिश है कि हर पात्र किसान को योजना का लाभ मिले, लेकिन यह तभी संभव है जब आपकी जानकारी सही हो और आप सिस्टम में अपडेट हों। इसलिए दोस्तों, यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप समय समय पर अपना डाटा चेक करें और किसी भी त्रुटि को तुरंत ठीक करवाएं। बात करते हैं ठगी और गलत जानकारी से बचाव की। आजकल कई ऐसे फर्जी कॉल्स और लिंक आ रहे हैं जो किसानों से बैंक डिटेल्स मांगते हैं।
या फर्जी वेबसाइट्स पर ओटीपी डलवाते हैं। जैसे कि अब मोबाइल ऐप के जरिए ई-केवाईसी, किस्त की स्थिति और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा कई राज्यों में अब भू अभिलेख सत्यापन भी ऑनलाइन हो गया है, जिससे किसानों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप पीएम किसान की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए 2 नंबर हैं, 1,55,261 और 1,12,43,606। साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं pmkisan@gov इन पर। वर्ल्ड वाइड कई बार किसानों को लगता है कि सिर्फ बड़े किसानों को ही फायदा मिलता है या उनके क्षेत्र में अधिकारी ध्यान नहीं देते, लेकिन सच यह है कि अगर आप जागरूक हैं, दस्तावेज सही हैं और समय पर प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको भी पूरा हक मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ आवेदन करना ही काफी नहीं, बल्कि उसके बाद की प्रक्रियाओं को भी समय पर पूरा करना जरूरी है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया, जमीन के दस्तावेज अपडेट नहीं किए या फॉर्म में कोई गलती है तो योजना का लाभ मिलने में रुकावट आ सकती है। इसलिए भाइयों और बहनों, अब देर ना करें, आज ही अपनी जानकारी चेक करें जो जरूरी अपडेट है और अपने हक की राशि समय पर प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि कोई भी किसान योजना के लाभ से वंचित ना रह जाए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही सरकारी योजनाओं की पूरी और सटीक जानकारी। भारत जय जवान जय किसान। भारत के किसान जागरूक बने, सशक्त बने और आत्मनिर्भर बने। दाई